नमस्कार मित्रों, मैं सूरज साहू और आप देख रहे हैं सूरज साहू एलआईसी। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के एक ऐसे पॉपुलर प्लान के बारे में जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप 20 लाख रुपए को 10 करोड़ 47 लाख रुपए का अमाउंट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने जो है रवि कुमार जी को 30 उम्र की एज में जो है ये प्लान जो है सेल किया है। अब यहाँ पर जो है इन्होंने सेम एश्योर्ड लिया है 20 लाख रुपए का। साथ ही साथ इन्होंने जो है एडीडीवी राइडर जो है 20 लाख रुपए का चुना हुआ है और टर्म राइडर भी 20 लाख रुपए का यहाँ पर इन्होंने ले रखा है। अब इनकी उम्र यहाँ पर 30 वर्ष है, तो इन्हें पॉलिसी का जो टर्म दिया जाएगा वो 70 वर्ष का दिया जाएगा, क्योंकि ये जो प्लान है ये 100 वर्ष के लिए होता है और यहाँ पर जो है टर्म उतना ही मिलता है जितना कि आपकी एज से 100 को माइनस किया जा सकता है और जो बचता है, यानी 100 साल का टर्म होता है टोटल, लेकिन वो एज से डिवाइड करके जो बचता है वही टर्म प्रोवाइड किया जाता है। इन्होंने जो है यहाँ पर जीए 7 साल का सिलेक्ट किया है, जिसका मतलब होता है कि ये चाहते हैं कि मैं पैसा अगर आज जमा करूं तो आज के 7 साल के बाद ही मुझे यहाँ पर रिटर्न मिलना शुरू हो या फिर मैं उसके बाद ही यहाँ पर रिटर्न लेना शुरू करूं। तो यहाँ पर इन्होंने 7 साल का चुना हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या-क्या बेनिफिट्स इन्हें मिलने वाला है। तो इनकी जो एकमुश्त प्रीमियम जाएगी वो कितनी जाएगी ये भी हम आपको यहाँ पर बताते हुए चलते हैं। तो ये एक सिंगल प्रीमियम अमाउंट यहाँ पर जमा करेंगे 21,16,520 रुपए का। सेम एश्योर्ड 20 लाख का है, यहाँ पर जमा कर रहे हैं 21,16,520 रुपए। ये सिर्फ और सिर्फ एक बार इन्हें जमा करना है और इसके बाद ये 7 सालों तक इंतजार करेंगे। अब चलिए समझते हैं यहाँ पर ये जो बेनिफिट हमने आपको बताया करोड़ों में वो कैसे होगा। उसके पहले यहाँ पर मैच्योरिटी बेनिफिट हम समझ लेते हैं कि इन्हें जो है कितना का मैच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। देखिए इन्होंने 20 लाख का सम एश्योर्ड लिया हुआ है और यहाँ पर 7 साल का इन्होंने जीए लिया हुआ है, तो इस जीए पीरियड में इन्हें जो है गारंटीड एडिशन दिया जाता है जो कि 80,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे इन्हें। तो 7 वर्षों तक का इनका जी है, यानी कि 7 गुणे 80,000 हम करेंगे तो 5,60,000 रुपये का अमाउंट इनका गारंटीड एडिशन के रूप में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आजीवन आय इन्हें यानी कि प्रतिवर्ष इन्हें जो रिटर्न मिलेगा वो 2 लाख रुपए का मिलेगा और ये इनकी जो प्रारंभ होने की एज होगी वो 38 वर्ष होगी। तो इस हिसाब से इन्हें कुल उत्तरजीविता लाभ यानी जितने समय ये जीवित रहेंगे इस दौरान इन्हें जो है 1 करोड़ 24 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाएगा। यानी कि इनकी उम्र जो है अभी 30 वर्ष थी और 7 साल हमने रोका यहाँ पर इन्होंने जीए लिया था, तो 38 की उम्र से मिलना शुरू होगा और 62 वर्षों तक यहाँ पर अमाउंट मिलेगा। तो इस हिसाब से 1 करोड़ 24 लाख रुपए इन्हें जो है प्रतिवर्ष 2-2 लाख रुपए के हिसाब से मिल जाएंगे। और वहीं पर मैच्योरिटी अमाउंट जो इनका मिलेगा 100 साल की उम्र में अगर ये सरवाइव करते हैं तो ये अमाउंट मिलने के बाद 25,60,000 रुपए का एक जो है मैच्योरिटी अमाउंट भी यहाँ पर इन्हें मिलेगा। तो इन्होंने कुल भुगतान किया 21,16,520 रुपए का। आप यहाँ पर देख सकते हैं इतने का यहाँ पर इन्होंने जो है भुगतान किया हुआ है। अब इसके बाद जो यहाँ पर इन्हें लाभ मिलने वाला है वो कितना मिलेगा वो हम समझते हुए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुल लाभ इन्हें जो है 1,49,60,000 रुपए का मिला। ये तो था सिंपल सा ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन हमने आपको बताया इसी 20 लाख से आप जो है 10 करोड़ बना पाएंगे, तो वो कैसे बनेगा हम आगे समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम पहले बेनिफिट वाले टेबल को समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पर हम चलेंगे। ये पहला ऑप्शन होता है, यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, तो पहले ऑप्शन को अगर आप चुनते हैं तब क्या होगा, तब क्या होगा कि आप प्रीमियम इतना ही जमा करते हैं, यानी प्रीमियम क्या हो जाएगा आपका, आपका टोटल प्रीमियम हो जाएगा यहाँ पर 21 लाख रुपए, 21,16,000 रुपए। ठीक, ये प्रीमियम आप यहाँ पर जमा करेंगे और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर 7 साल रोक कर जो है यहाँ पर आपको गारंटीड एडिशन 80,000 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। और यहाँ पर आपका जो नॉर्मल कवरेज होगा वो स्टार्टिंग से ही 46,45,000 रुपये से शुरू होगा और एक्सीडेंटल कवरेज आपका जो है 66,45,000 रुपये से शुरू होगा। पहले साल तो कोई लोन की फैकल्टी नहीं, दूसरे साल से आपको लोन की सुविधा भी मिल जाएगी, तो यहाँ पर लोन का अमाउंट भी आप देखते हुए चल सकते हैं। पहले ही साल से आपको कैश वैल्यू का अमाउंट भी देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पर आपको जो है राइट साइड में देखने को मिल जाएगा। अब रिटर्न की बात करते हो तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इतना स्पेस हमारा खाली जा रहा है, यानी इतने वर्षों तक हमें यहाँ पर कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये 7 वर्षों का यहाँ पर आपको टेबल देखने को मिल रहा है। अब 7 वर्ष के बाद 8वें वर्ष से यहाँ पर मिलना शुरू होगा, कितना मिलेगा 2 लाख रुपए 8 वर्ष पे, फिर 9 वर्ष पे 2 लाख रुपए और ऐसे ही ये अमाउंट इन्हें कब तक मिलेगा, जब तक कि इनकी उम्र जो है 100 साल पूरी नहीं हो जाती।
तो 100वें साल इन्हें देखिए यहाँ पर जो है 70 साल पर इनकी एज जो है 100 वर्ष पूरी हो जाएगी, यानी पॉलिसी को लिए 70 वर्ष हुआ है तो इनकी एज जो है यहाँ पर 100 साल पूरी हो जा रही है, 99 ईयर्स। और यहाँ पर तब तक यहाँ पर इन्हें इतना अमाउंट मिलेगा 2 लाख रुपए के हिसाब से। और 100 साल पूरा होते ही इन्हें जो है मेच्योरिटी का अमाउंट 25,60,000 रुपए जो है दे दिए जाएंगे। ये तो हो गया ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन यदि इन्होंने जो है इस ऑप्शन का चुनाव नहीं किया है, ऑप्शन सेकंड का चुनाव किया है, तब इन्हें क्या रिटर्न मिलेगा वो अभी हम आगे समझेंगे। लेकिन अगर आपके मन में ये भी डाउट हो रहा होगा कि कौन 100 साल तक जीवित रहता है। मान लेते हैं इन्होंने पॉलिसी ली और पॉलिसी लेने के ही यहाँ पर कुछ वर्षों बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। मान लेते हैं 60 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 60 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु होगी तो उस समय ये 31 साल पॉलिसी को चला चुके होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने इसके पहले तो यहाँ पर जो है 2 लाख रुपए के हिसाब से अमाउंट ले रखा था। तो देखिए यहाँ पर अगर इनकी नॉर्मल मृत्यु होगी तो इन्हें जो है 46,45,000 रुपए इनके नॉमिनी को मिलेंगे। और वहीं पर अगर एक्सीडेंटल होती है तो 66,45,000 रुपए इनके नॉमिनी को दिए जाते हैं। तो ये अमाउंट मिल जाएगा। और ऐसे ही आप एज के हिसाब से कब कौन सा अमाउंट मिलेगा वो भी आप देख सकते हैं कि 55 की उम्र में मृत्यु होती है तब क्या मिलेगा, और जो है इसके बाद अगर 65 की उम्र में मृत्यु होती है तब क्या मिलेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप देख पाएंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपको और अच्छे से बताते हैं कि आप जो है इस 20 लाख रुपए को जो है 10 करोड़ में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। चलिए हम आगे समझते हुए चलते हैं और हम ऑप्शन सेकंड को समझते हैं क्या है ऑप्शन सेकंड। तो ये हमारा आ गया बेनिफिट का टेबल जिसमें हम ऑप्शन सेकंड को लेते हैं। इसमें क्या खासियत होती है कि यहाँ पर आप जो है वही अमाउंट यहाँ पर भी आपसे लिया जाता है जो अमाउंट वहां पर आपसे लिया जा रहा है। सिर्फ यहाँ पर आपको दो विकल्प दिए जाते हैं कि आप इन दोनों में से कोई भी एक विकल्प चुन सकते हैं। वो विकल्प बिल्कुल सिंपल था, आपने जो सेमेस्टर लिया है उसका 10% आपको प्रतिवर्ष दिए जाते हैं जीए पीरियड के बाद, जो कि 100 वर्षों तक आपकी उम्र जब तक नहीं जाती तब तक। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि आपका जो है यहाँ पर जीए समाप्त होने के बाद आपका 7 साल का जो जीए समाप्त होता है 7 वर्ष के बाद, 8वें वर्ष से आपको जो रिटर्न मिलना होता है 2 लाख रुपए, वो रिटर्न आप जो है ना लेकर आप जो है चाहते हैं कि मुझे इस रिटर्न पर भी जो है यहाँ पर इंटरेस्ट मिले। तो इस ऑप्शन में यही सुविधा आपको दी गई है कि आप यहाँ पर अगर निकालना चाहते हैं तो 1.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं, यानी आपका जो भी विड्रॉल अमाउंट है जैसे 2 लाख रुपए तो इसका 75% तक आप विड्रॉल कर सकते हैं। और 25% आपको यहाँ पर होल्ड करके रखना पड़ता है। तो अगर आप होल्ड करके रखते हैं जो भी अमाउंट तो उस पे 5.5% का कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर आपको दिया जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। क्योंकि आप अगर इस तरीके से करते हैं तो आपका जो अमाउंट है आप देखिए कि आपका जो है 8वें वर्ष 2 लाख रुपए आपने नहीं लिए तो दूसरे वर्ष वो 2 लाख रुपए आपके 4,11,000 हो गए, और तीसरे वर्ष ये आपका 6,33,000 हो गया। और ऐसे ही अगर हम देखते हैं कि 20 वर्षों पर क्या होगा, अगर आपने पॉलिसी को 20 वर्ष चला लिया और आपने कोई भी अमाउंट नहीं लिया तो ऐसे स्थिति में आपका ये अमाउंट जो है हो जाता है 36,57,000 रुपए। और ऐसे ही ये अमाउंट बढ़ता जाता है। और हम मान लेते हैं आपने 30 वर्षों तक जो है यहाँ पर कोई भी रिटर्न जो है नहीं लिया, तो ऐसे स्थिति में आपका ये 20 लाख रुपए कन्वर्ट हो चुका है कितने बड़े अमाउंट में आप देख सकते हैं, 88,22,369 रुपए। तो ये अमाउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप 35 वर्ष सिर्फ और सिर्फ 35 वर्ष तक अगर पैसे को आप रोक कर रखते हैं तब आपका ये 20 लाख रुपए जो है कन्वर्ट हो जाता है 1,26,00,000 के अमाउंट में। 1,26,46,702 रुपए का अमाउंट यहाँ पर आपका ये बन जाएगा। और हम ऐसे ही आगे बढ़ते हुए चलते हैं और आपको और बेहतरीन तरीके से समझाते हैं कि हमारा जो है 70 साल की जो है 70 साल पॉलिसी पूरी की पूरी हम चला लेते हैं, हम जीवित रहते हैं, तब क्या कितना बड़ा फंड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो 70 साल टोटल हमारा टर्म था और 70 साल पे क्या होगा, आपको जो है यहाँ पर 10,22,28,677 रुपए का आपका कैश वैल्यू यहाँ पर बन जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का जो है यहाँ पर आप विड्रॉल कर कर सकते हैं। तो ये आपका टोटल अमाउंट बन गया और जो कैश वैल्यू बनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,47,677 रुपए। तो यहाँ पर ये करोड़ का अमाउंट है, मैंने अगर लाख का है तो मुझे माफ करिएगा, आप ध्यान दीजिए, बोलने में त्रुटि हो गई होगी। और ऐसे ही अगर 55 साल पॉलिसी को चला लेते हैं तो यहाँ पर हमारा 4,38,00,000 रुपए बन जाते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट यहाँ पर आपका बन जाता है। और यहाँ पर ये जो अमाउंट आप देख पा रहे हैं ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा जो है कौन सा अमाउंट है, तो ये भी हम आपको बताते हैं कि ये नॉर्मल कवरेज और जो है एक्सीडेंटल कवरेज होती है, जो कि यहाँ पर साथ साथ आप देख सकते हैं कि इन केस आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपके नॉमिनी को कौन सा अमाउंट मिलने वाला है।
तो ये एलआईसी का बहुत ही बेहतरीन प्लान रहने वाला है। अगर आप प्लान को बाय करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई भी करूँगा। बाकी आप जो है इस प्लान के बारे में और क्या समझना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 20 लाख रुपए नहीं, आप इससे कम और इससे ज़्यादा भी जमा कर सकते हैं। और उसका भी बेनिफिट अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप जो है कौन-सा अमाउंट जमा करना चाहते हैं और उसके बारे में क्या समझना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर रहने वाली है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों के पास इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें इसके बारे में मालूम चल सके। तो मिलते हैं मित्रों फिर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।